सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ प्रोग्राम जिसका नाम है रीस्टोर एंड रीबैलेंस। तो इस इंटरनेशनल योगा डे पे हम रीस्टोर और रीबैलेंस के बारे में बात करेंगे। तो योगा में 8 चीज़ों का समावेश है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसके लिए हम 5 एपिसोड्स के इस प्रोग्राम में एक दूसरे के साथ आने वाले 5 दिनों में बने रहेंगे। आज के इस एपिसोड में कुछ ऐसी मुद्राएं डिस्कस करेंगे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो देयर आर सर्टेन मुद्रास दैट इज गुड फॉर आवर राशि और आवर सन साइन ऑल्सो। हमारे हाथ की ये जो 5 उंगलियां हैं, ये 5 एलिमेंट्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो जो मिडल वाली फिंगर है, ये हमारे स्काई एलिमेंट को, आकाश को रिफ्लेक्ट करती है। हमारी इंडेक्स फिंगर है, ये हमारे वायु को रिफ्लेक्ट करती है। ये हमारी थंब जो है, ये हमारे अग्नि को रिफ्लेक्ट करता है। लिटिल फिंगर हमारे वाटर को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो रिंग फिंगर है, ये हमारे पृथ्वी या अर्थ महाभूत को रिफ्लेक्ट करती है। तो सबसे पहले अपनी इंडेक्स फिंगर की टिप को थंब की टिप से टच करें। तीनों उंगलियां बाहर की ओर खोलें और जैसा जैसा मैं आपसे शेयर करता हूं वैसा वैसा फॉलो करें। तो काइंडली अपनी आंखें बंद कर लें। पीठ सीधी है, कमर ढीली है, आंखें हल्के से बंद हैं और हाथों की मुद्रा बनाकर उन्हें अपने घुटनों पर खुला आसमान की ओर रखें। एक लंबा गहरा सांस लें और सांस छोड़ दें। पुनः एक लंबा गहरा सांस लें, सांस छोड़ दें। आंखें बंद हैं, पीठ सीधी है, कमर ढीली है, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान है और सारा ध्यान अपनी आती जाती श्वास पर है। लंबा गहरा श्वास लें, श्वास छोड़ दें। लंबा गहरा श्वास लें, श्वास छोड़ दें। आंखें हल्के से बंद है, चेहरे पे मुस्कान है, पीठ सीधी, कमर ढीली है और सारा ध्यान अपनी आती जाती श्वास पर है। अपने हाथों की मुद्रा को थम्स अप मुद्रा बना लें। आपके अंगूठे खुले हैं आसमान की ओर, हथेलियां मुट्ठी बनाए हुए, थम्स अप मुद्रा जिसको बोलते हैं, और योग की भाषा में इसे दंड मुद्रा कहते हैं। अंगूठे बिल्कुल सीधे होने चाहिए आसमान की ओर, हथेलियां बंद अपने घुटनों के ऊपर। चाहे तो आँख खोल के देख सकते हैं मुझे एक बार अपनी फाइनल मुद्रा अटेन करने से पहले। हथेलियां बंद घुटनों के ऊपर और अंगूठे सीधे। लंबा गहरा सांस लें, सांस छोड़ दें और एक बार पुनः अपना ध्यान अपनी आती जाती श्वास पर ले जाएं। आपका ब्रेथ आपके नॉस्ट्रिल से एंटर करते हुए, थ्रोट से होते हुए, जहाँ तक भी जा रहा है उसका पीछा करें और फिर धीरे से छोड़ दें और अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो मैं योग को, इस मुद्रा विज्ञान को आपकी राशि के साथ जोड़ना चाहता हूँ। मैं आपको 12 मुद्राएं बताऊंगा, जिसका जो राशि फल है वो उसको प्रैक्टिस करेंगे तो दे विल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एरीज या मेष राशि, जो मेनली अप्रैल बोर्न हैं लोग, उनको कौन सी मुद्रा प्रैक्टिस करनी चाहिए। 2 फिंगर्स को फोल्ड करके राइट हैंड की 2 फिंगर्स उसके ऊपर रख दें। अब ये जो 2 फिंगर्स खड़ी हैं, यानी मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, उसको राइट हैंड की मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के साथ जोड़ दें और थंब को थंब के साथ जोड़ दें। अब इसमें थोड़ा सा चेंज ये करना है, जो राइट साइड की मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर है उसको थोड़ा लेफ्ट साइड से ऊंचा रखना है। तो इट्स ऑल राइट। सो ये जो मुद्रा है, ये मेष राशि वाले या एरीज राशि वालों को प्रैक्टिस करनी चाहिए। उससे उनके एट्रीब्यूट्स को स्ट्रेंथ मिलेगी। आराम से हाथों को रिलैक्स रखें। 3 मिनट से 15 मिनट का समय मैंने बताया इसको प्रैक्टिस करने के लिए, और अपना ध्यान आंखें बंद करके पीठ सीधी रख के अपने श्वास पे रखना है।
तो नेक्स्ट मुद्रा डिस्कस करते हैं टॉरस सन साइन के लिए, जो मेजरली मे बॉर्न होते हैं। आपका जो मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर है, इनको आपस में क्रॉस कर देना है और बाकी सबको सीधा जोड़ देना है। मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को आपस में क्रॉस कर देना है और बाकी तीनों फिंगर्स को जोड़ के रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट मुद्रा डिस्कस करते हैं जेमिनाई राशि के लिए, जो कि मेजरली जून मंथ में बॉर्न है। बड़ा सिंपल मुद्रा है। सारे के सारे अपने फिंगर्स को, लेफ्ट और राइट हैंड के फिंगर्स को आपस में क्रॉस करना और हथेलियों को नीचे जमीन की तरफ रखना। ठीक है, तो इस मुद्रा को प्रैक्टिस कौन लोग करेंगे ज्यादा? जेमिनाई, जो कि मेनली जून में बॉर्न है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कर्क राशि या कैंसर राशिफल वालों का। मोस्टली ये लोग जुलाई में बॉर्न होते हैं, तो इनके लिए जो मुद्रा है, अपने एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए आप अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट हैंड के नीचे रखें और दोनों थम्स के टिप्स को जोड़ दें। तो राइट हैंड को अपने लेफ्ट हैंड के नीचे रखें और दोनों थम्स को जोड़ दें। उसके बाद में डिस्कस करते हैं लियो या सिंह राशि। ये डोमिनेंटली अगस्त महीने के बॉर्न है। तो आप सबके लिए जो राशि के लिए सूटेबल मुद्रा है, वो आपने अपने हैंड्स के पाम्स को लूज रखते हुए अपने कानों के साइड पे रखना है। ठीक है, कानों के पीछे नहीं रखना, साइड पे रखना है। ठीक है, तो कानों के साइड पे और सीधी हथेलियां बिल्कुल फ्रंट फेसिंग, और आंखें हल्के से बंद रखनी है, हल्का गहरा सांस रखना है, पीठ सीधी रखनी है और मुद्रा की सभी 3 मिनट से लेके 15 मिनट तक वाली इंस्ट्रक्शंस जैसे हमने शेयर करी, वो फॉलो करनी है। तो अब हम बात करेंगे वर्गो राशि या कन्या राशि के लिए, जो कि डोमिनेंटली सितंबर में बॉर्न है। तो सबसे पहले आप अपने जो लेफ्ट साइड की रिंग फिंगर है, उसको अपने राइट साइड की मिडिल फिंगर के नीचे रखें और उसको इंडेक्स फिंगर से पकड़ लें। फिर इसी तरह अपनी जो राइट साइड की रिंग फिंगर है, उसको लेफ्ट साइड की मिडिल फिंगर के नीचे रखें और इंडेक्स फिंगर के साथ पकड़ लें। अब अपनी तीनों बाकी उंगलियां, यानी कि सबसे छोटी, दैट इज दी लिटिल फिंगर, दोनों बीच की उंगलियां और अंगूठे, इनको आपस में जोड़ दें। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं तुला मुद्रा, लिब्रा। ये डोमिनेंटली अक्टूबर मंथ के बॉर्न होते हैं। बड़ी सिंपल मुद्रा है। आपने अपने राइट हैंड के पाम को नीचे रखते हुए लेफ्ट हैंड के पाम को उसके ऊपर रखना है सॉफ्टली। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नवंबर बॉर्न स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो अपने चारों फिंगर्स को आपस में क्रॉस करके, थम्स को जोड़ के और ऊपर की तरफ को प्रोजेक्ट करना है। थम्स को किस तरफ को प्रोजेक्ट करना है? ऊपर की तरफ को। बहुत टाइटली क्लोज नहीं करना, थम्स को थोड़ा लूज रखना। तो चारों फिंगर्स को क्रॉस करते हुए, थम्स को एक दूसरे के पास रखते हुए सीधा प्रोजेक्ट करना है। तो ये मुद्रा किसके लिए है? स्कॉर्पियंस के लिए, जो कि नवंबर बॉर्न है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेजिटेरियस राशि के लिए, धनुर राशि भी बोलते हैं इसको, और डोमिनेंटली ये लोग जो हैं वो दिसंबर बॉर्न होते हैं। तो आपने इन 3 फिंगर्स को क्रॉस करना है, इंडेक्स फिंगर को आपस में जोड़ देना है और राइट थंब को नीचे रखते हुए लेफ्ट थंब को उसके ऊपर रख देना है। और इस मुद्रा में ये जो आपकी फिंगर्स हैं, इनको 45 डिग्री तक नीचे की ओर पॉइंट करना है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जो लोग ज्यादातर जनवरी में बॉर्न है, कैप्रिकॉर्न राशि कहा जाता है इनको। तो इसमें आप अपने लेफ्ट हैंड को आप अपने राइट हैंड के ऊपर रखें और जो आपकी लिटिल फिंगर है उसको थोड़ा बाहर की ओर फैला दें और उसके ऊपर अपने राइट थंब को रख दें। ऐसे ही उल्टी दिशा में भी करें। नेक्स्ट बात करते हैं इक्वेरीज राशि के बारे में। इक्वेरीज राशि वाले ज्यादातर फरवरी बॉर्न होते हैं। तो आप अपने पाम्स को पहले कप शेप में बनाएं, उसके बाद में अपने जो दोनों थंब के टिप्स हैं वो अपनी लिटिल फिंगर के साथ जोड़ दें लोअर हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में। तो अपने हाथों को कप के या पाम्स को इस तरह से जोड़ें कि ये एक तरह से कप की शेप ले ले और जो आप अपने टिप ऑफ दी थम्स हैं उसको अपनी लिटिल फिंगर के साथ टच करें थोड़ा लोअर साइड पे। लेकिन जब ये मुद्रा करनी है तो हाथ ऊपर की ओर रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं पाइसिस राशि के बारे में, मीन राशि भी बोलते हैं इसको। डोमिनेंटली ये मार्च में बॉर्न होते हैं। तो इस मुद्रा के लिए आपकी जो थंब की टिप है और लिटिल फिंगर की टिप है, पहले उन्हें जोड़ लें।
इसके ऊपर अपनी इंडेक्स फिंगर की टिप रख दें, इंडेक्स फिंगर, तो ये तीनों जुड़ गई। टिप ऑफ द थंब, टिप ऑफ द लिटिल फिंगर और टिप ऑफ द इंडेक्स फिंगर। अब जो आपकी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर है, इनको आपस में जोड़ दें और इन तीनों टिप्स को भी आपस में जोड़ दें। आपकी ये जो दोनों मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर है, ये सामने की ओर प्रोजेक्ट करनी चाहिए मुद्रा करते समय। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मुद्रा विज्ञान। इस मुद्रा विज्ञान में जनरल मुद्रा के बारे में भी बात की और राशिफल के हिसाब से भी प्रैक्टिस की। तो इस तरह से 108 मुद्राएं हैं और इन 5 एलिमेंट्स को, सृष्टि में एग्जिस्टेंस को, हमारे लोक, हमारे पुरुष या हमारे बॉडी, माइंड एंड सोल में प्रेजेंट इन 5 एलिमेंट्स को आपस में बैलेंस करने का एक सुगम साधन है। तो कीप प्रैक्टिसिंग योगा। I'll be with you for this program named as Restore and Rebalance in next 5 days. Thank you.